बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following are produced by reactions that take place in thylakoids and consumed by the reactions in the stroma? A. Carbon dioxide and water. B. ATP and NADPH. C. ATP, NADPH and carbon dioxide. D. ATP, NADPH and oxygen. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो रिएक्शंस थाइलाकॉइड्स में होते हैं उनसे क्या प्रोड्यूस होता है, और ये जो प्रोड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कहाँ यूज हो जाते हैं इन द रिएक्शंस, जो कहाँ होते हैं इन द स्ट्रोमा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन को हम कह सकते हैं एज द फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस का साइट ऑफ अकरेंस क्या है, यानी कि लाइट रिएक्शंस कहाँ होते हैं? दे अकर इन थाइलाकॉइड्स। अब लाइट रिएक्शन के जो मेन इवेंट्स हैं ये कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? तो लाइट रिएक्शन में होता है लाइट का अब्जॉर्प्शन, वाटर की स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग, और वाटर की स्प्लिटिंग से क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। एंड देन क्या होता है? हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स बनते हैं। हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड। और ये हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर ATP एंड NADPH। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ATP और NADPH, इनका यूज होता है इन द डार्क रिएक्शंस, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ATP और NADPH यूज होते हैं इन द कैल्विन साइकिल। और कैल्विन साइकिल की स्ट्राइट क्या होती है? इट अकर्स इन द स्ट्रोमा रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं इन द कैल्विन साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये प्रोडक्ट्स रीसाइकल होते हैं। दीज आर रीसाइकल्ड। और रीसाइकलिंग होने के बाद की NADP प्लस एंड ADP वापस से यूज होते हैं इन द लाइट रिएक्शंस, और ये साइकिल कंटिन्यू होती है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस थे इनमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन बी विच सेज ATP एंड NADPH। बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अब ये देखते हैं। ऑप्शन ए सेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन द थाइलाकॉइड्स। इनफैक्ट वाटर की स्प्लिटिंग होती है। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ATP और NADPH तो प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इन द लाइट रिएक्शन। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा हमारा बिकॉज ऑक्सीजन यूज नहीं होता है इन द स्ट्रोमा, इनफैक्ट ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। तो ये हमारा बेस्ट सूटेबल आंसर नहीं होगा। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।